सवाल आ गया है, गिव एन एग्जांपल दैट स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव। जी when a travel in the bus, it is in the state of motion and rest. ठीक है जी, +10। आप ही अब डिफाइन फिजिक्स की तारीफ करें। फिजिक्स में हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में मतलब +10। ठीक है जी। अच्छा जी, आपसे क्वेश्चन है बेटा जी, व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड क्या होता है जी? All the known quantity that is used to measure the standard quantity. व्हाट इज स्टैंडर्ड? Standard, the noun quantity are the standard नाउन quantity. आप बताएं स्टैंडर्ड क्या होता है? एक हवाले की मिकदार है जो इस तरह की दूसरी मिकदार को मुआवजा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, मसलन ऐसा यूनिट में मीटर कंवर्ट करते हैं। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन काफी था। अच्छा जी, आपसे क्वेश्चन है जी बेटा जी, आप बताएं काइनेमेटिक्स की तारीफ करें। डिफाइन काइनेमेटिक्स। मोशन की वजह को मेरे पास आएगा किसी दूसरे +10। ठीक है, जय साहब जल्दी में। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बॉडी व्हिच इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। कोई ऐसी मिसाल दें जिस्म की जो रेस्ट में हो लेकिन इक्विलिब्रियम में ना हो। There is nobody in the universe which is in rest but not. +10। अच्छा जी, आप बताएं जी डिफाइन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल वर्नियर स्केल having 10 dBn, vernier scale having 10 dBn aspect of main scale, the difference between a small dBn and main scale and one versus scale dBn is। ठीक है, +10। अच्छा जी, अब बैठने एक सवाल और बाकी है। How can you represent vector graphically? जी Graphically, vector can be represented by a line segment with an arrow head as the magnitude of a line AB gives the magnitude of vector and the direction of a line AB gives the direction. define resolution of force। treating about two or more vectors। जाएंगे जल्दी। बॉडी आप किस जिस्म में कपल कैसे पैदा कर सकते हैं जी? Couple is formed by two unlike parallel forces of the same magnitude but not opposite. +10। जी आप बताएं उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम डिफाइन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। A body is set to motion. सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम -10। आप बताएंगे जी। Set to satisfy for the second condition for equilibrium, the resultant torque acting on it is रिजल्टेंट ऑफ torque acting on ठीक है जी। आपसे क्वेश्चन है अभी +5 ही लगाएंगे, बोनस है ना उसका। अच्छा जी, आप बताएं तवज्जो सुनेंगे। राइट या आप बताएंगे टेल मी 4 एट लीस्ट एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। 4 क्वांटिटीज नाम बताएं जो वेक्टर हैं जी। displacement, डिस्प्लेसमेंट, force, फोर्स, charge चार्ज और और ये गलत हो गया। तालियां। 4 वेक्टर। हाँ जी, आप बताएं 4 वेक्टर का नाम। Displacement, डिस्प्लेसमेंट, weight, वेट, some 2 मिनट 30 सेकंड के टाइम में 2 मिनट कह रही है। temperature, टेम्परेचर बोनस मिस हो गया। चलें जी, आपसे क्वेश्चन है। अच्छा भाई अच्छा जी, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द वेक्टर सिंबॉलिकली? bold letter. बोल्ड लेटर +10। किधर गया? आपसे 2 सवाल मैंने पूछ लिए, एक एक्स्ट्रा पूछ लिए। चलें अब आपको भी एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। कोई आपके आने वाला जो आपका अपना सवाल है ये गलती। सर आपने फातिमा से पूछा था, उसने आंसर दे दिया। फातिमा आपने दोनों सवाल गलत बताए। सर नहीं, एक बताया। अच्छा जी, आपसे सवाल है जी, आप लोग बताएंगे पोजीशन की तारीफ करें। डिफाइन पोजीशन। position is the location, position is the location of that time and the weight. एंड द -10 जी। The time division describes the place or time with respect to some reference point or 7 आपने एक और क्वेश्चन बताना है क्योंकि बॉयज 7 बता चुके हैं, आपने 6 बताए। तीसरा क्वेश्चन किसी से पूछ लें, किसी और को भेजते हैं आप। एमन आपने चेंज करना है या बोनस के लिए इसी को बिठाना है? रुमान बोनस के लिए, सिर्फ बोनस के लिए जी। हाँ जी, ये बताएं डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी। जाओ जी, जाओ +10। देन बस टेल मी द मल्टीपल्स ऑफ DECA डेका जी। -1 जी, आप बताएं। +1 +5। आपसे क्वेश्चन है जी, आप बताएं
आप मुझे बताना है, आप मुझे रैंडम मोशन की कोई सी 2 एग्जांपल दें, रैंडम मोशन की। Motion of insects. इंसेक्ट्स, Motion of gas molecule. गैस मॉलिक्यूल +10। बॉयज तवज्जो सुनेंगे, आपने मुझे डिस्टेंस बताना है बिटवीन मून एंड द अर्थ, कितना होता है मून एंड अर्थ के दरमियान डिस्टेंस। जी 6 × 10⁻27। गलत है जी, आपको आता है? कहती है असना से पूछ के बताऊंगा। आप ही खुद बताना है आपने। अच्छा जी सर, ये आपका सवाल है। अभी हम लोग जरा अभी 2 सवाल आपने बताने। डिफाइन रेस्ट। A body is said to be in rest if it does not change. +10। अच्छा जी बॉयज आप बताएंगे, आपने एटलीस्ट 4 एग्जांपल बतानी है स्केलर क्वांटिटी। जी मास, 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 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस, लेंथ। लेंथ, तीसरा 3 बताएं। चार। मास 4 बता दिए +10। ठीक है जी। अच्छा जी अब बोनस के लिए रुकेंगे आप। अच्छा जी आपसे क्वेश्चन है बेटा, आपने वैल्यू बतानी है स्क्रू गेज की पिच की वैल्यू कितनी होती है? 0.01. 0.01 पिच की कीमत होती है। नए स्क्रू गेज आ गए हैं मार्केट में, आपको पता नहीं है जी। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर +5। चलो जाओ जी। आपसे क्वेश्चन है बेटा जी, सोच समझ के बताना है डिजिटल वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? जी 0.01 मिलीमीटर। शाबाश +10। आप ही कहती हैं पहले तो मुझे कुछ खिलाते हैं। अच्छा आप ही खिलाते हैं, टेंशन ना लें आप। अच्छा जी आपसे क्वेश्चन है जी, when the acceleration of any body will be positive, किसी जिस्म का एक्सेलेरेशन पॉजिटिव कब होता है? जी When if the velocity increases. is the velocity increasing। आप ही कहती हैं भूख नहीं लगी हुई, आपको लगी हुई है सर जी। अच्छा जी आपने सर जी फार्मूला बताना है हरकत की दूसरी मसाफात का ग्रेविटी के तहत। जी H is equal to Bf Bx plus 1/2 g square। और सवाल चबली मार गया आप। चलें जी आप क्या करेंगे, चबली ना मारा करें यार आप दरमियान में। अच्छा जी आप बताएं स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है? जी 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर गलत है -10। जी 0.01. 0.01 मिलीमीटर। ठीक है जी। अच्छा जी आपका क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं और फिर जाएं अपनी जगह पर। आप लोग बताएं जी किस जिस्म का एक्सेलेरेशन नेगेटिव कब होता है? When acceleration is 0. When acceleration is 0। वाह जी वाह जी। आप बताएं किस जिस्म का एक्सेलेरेशन वो वेलोसिटी कम हो रही है? अभी बताया था जब पॉजिटिव का। जाएं जी। एक्सेलेरेशन 0 होता है उस वक्त एक्सेलेरेशन नेगेटिव होता है। जी बताना लिडार गन क्या होती है? जी हाँ चलान बनेगी। ठीक है। डिफाइन स्टॉप वॉच। Stopwatch is an instrument that is used to measure the time level of an event. ठीक है जी। आप बताएं रिहान साहब, डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। बाजी जी आप बताएं। In any element, all the written non-digits and upper down digits is called significant figures. ये कहाँ लिखा हुआ है? आप यूं अच्छा जी। अच्छा जी आपसे सवाल है, आप ही डिफाइन ग्राफ। जी Graph is pictorial representation of graph is pictorial representation of two quantities. Graph is pictorial representation of two quantities. ठीक है चलो जाओ चले। इसका बैठने का अंदाज, इसकी जो बॉडी लैंग्वेज, ये तो ऐसे लगता है जैसे जीतने के लिए ही पैदा हुआ है। अच्छा बेटा जी आप अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपसे बड़ा ही आसान सवाल है, पूछ लें, इजाजत है आपकी? अच्छा जी इंग्लिश मीडियम है उर्दू मीडियम है? ABC सुना। अब इस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी डिफाइन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। आप बताएं मल्टीपल्स क्या होते हैं? ठीक है। बाबा अपनी बात से बोल के वो अब्बा दादा नहीं पूछा मैंने। आपने आप ही बताना है डिफाइन डिस्टेंस। डिस्टेंस की तारीफ बताएं। +10। ठीक है। आप बताओ जी हमाद साहब
आपसे सवाल है डिफाइन स्क्रू गेज। A screw gauge is an instrument that is used to measure बता जल्दी कर, भूल गए। A screw gauge is an instrument that is used to. A screw gauge is a U-shaped metal frame with a metal stud. -10 जी, ठीक है। ये क्या है बॉयज, नींद आ रही है आप लोग? अच्छा जी, डिफाइन वर्नियर कांस्टेंट जी, डिफाइन वर्नियर कांस्टेंट +10। चलो 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 जाओ स्पीड। ठीक है जी, +10। बख्तावर आपने बताना है कोई से 3 प्रीफिक्सेस के नाम बता दो। ओए ओए ओए, आप मुझे लगता है घर में लड़के आएंगे। अच्छा जी, आप बताएं जीरो करेक्शन से क्या मुराद है? अच्छा +10। अच्छा जी, आपसे क्वेश्चन है जी, एक्सटेंशन की तारीफ में डिफाइन एक्सटेंशन +10। आज लास्ट कैंडिडेट कैन अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन? क्या कांस्टेंट स्पीड से हरकत करने जिसमें एक्सेलरेशन हो सकता है? क्यों? आओ जी देखिए, मैंने कहा क्या कांस्टेंट स्पीड से हरकत जिसमें एक्सेलरेशन होता है? नहीं, मैंने कहा क्यों? कहते सारी मन ओ भाई मन से नहीं बताएं क्यों नहीं हो सकता? नहीं आता? अच्छा आप बताएं, हो सकता है नहीं हो सकता? अच्छा कैसे हो सकता है? -10 और बोनस मिस। अच्छा सुने भाई, राइट आंसर ये है कि कांस्टेंट स्पीड से हरकत करते जिसमें एक्सेलरेशन हो सकता है, वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, और नहीं भी हो सकता अगर उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। सुने भाई, आपसे क्वेश्चन है भाई, सॉरी आपसे सवाल है जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? डिफाइन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। One of the quality is called independent quality, and the value of variance of independent quality is called independent quality. वेरी गुड, ये कौन सी निकली है तारीफ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वो निकल के दिए 10 मैंने सही दसा है, ये देखिए सारी काम जी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? अरकम को यार मेरे ख्याल से आपने कुछ भी नहीं कराया। अच्छा आप बताएं, नहीं बोनस मिस हो गया। आपका सवाल है अरकम साहब, आपसे क्वेश्चन करें, चलें आपसे आसान सा क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा हूँ कोई। चलें जी, स्टैंडर्ड फॉर्म की तारीफ करें, डिफाइन स्टैंडर्ड फॉर्म। in standard form a number is expressed in some power to back and multiplied by +10। हाँ जी, आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तारीफ करें। It deals with the study of charge and their relationship with the magnetism. ठीक है, +10। बोनस के लिए राउंड कंप्लीट हो गया।